Hello student, welcome to G3 learning class। और बेटा टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। और बेटा लेट्स स्टार्ट इट। वी वर ऑन दिस पॉइंट वर्क डिवीजन अमोंग द हंटर एंड गैदरर्स। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से जो वर्क है वो आपको डिवाइड किए जाते थे अमोंग द हंटर्स एंड द गैदरर्स के बारे में। बेटा वी हैव स्टडीड दैट द अर्ली मैन कि हमारे जो अर्ली मैन थे हंटेड एनिमल्स, वो क्या काम करते थे, वो हंटेड करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। गैदर्स प्लांट से प्रोड्यूस, जो हमारे जो प्लांट्स के जो प्रोड्यूस थे उनको है गैदर्स करते थे, इकट्ठा करते थे, या फिर मेड स्टोन टूल्स है, आपके जो स्टोन के जो टूल्स हैं उनको बनाते थे। एंड द पेंटिंग ऑन द केव वॉल्स के ऊपर है पेंटिंग करते थे। और बेटा इनके बारे में वी हैव रीड इन आवर प्रीवियस आपकी जो वीडियो के अंदर है पढ़ चुके हैं ना बेटा। दो एट प्रेजेंट, लेकिन आपके जो प्रेजेंट टाइम में वी कैन नॉट डेफिनेटली से, हम ये नहीं कह सकते कि टू विच ऑफ दीज वर्क, की कौन कौन से जो वर्क है वर्क डन बाय द मैन एंड द विच वर्क आर वर्क डन बाय द वुमन, कौन कौन से जो वर्क है जो मैन के द्वारा किए जाते थे और कौन कौन से जो वर्क है दीज वर्क डन बाय द वुमन के द्वारा किए जाते थे। और बेटा शायद दे माइट बी द फॉलोइंग, आपके जो पॉसिबिलिटीज है, कुछ ऐसी आपकी जो संभावनाएं हैं वो आपकी रही होगी। तो जैसे कि इट इज पॉसिबल, ये जो पॉसिबल था डेट द मैन एंड द वुमन माइट हैव डन मैनी ऑफ दीज आपकी जो थिंग्स को है टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करते थे। यानी कि कुछ ऐसे जो वर्क थे जो दोनों ही वुमेन भी कर सकते थे और वुमेन भी कर सकते थे। बेटा इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डेट द सम टास्क, की कुछ जो टास्क थे, कुछ जो कार्य थे, जैसे कि आपका सच एज द गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस की, यानी कि प्लांट्स के जो प्रोड्यूस को गैदर्स करना, उनको जो इकट्ठा करना, वर्क डन ओनली बाय द वुमन। ऐसे जो टास्क है ज़्यादातर किसके द्वारा किए जाते थे, दे वर डन ओनली बाय द वुमन, जो आपकी जो औरतें थे वो ये वर्क है करती थी। एंड द अदर जो वर्क थे जैसे कि आपका मेकिंग स्टोन टूल्स बनाना, और दे वर परफॉर्म्ड बाय द मैन, वो वर्क है किसके द्वारा आपको जब किए जाते थे, देवर परफॉर्म्ड, यानी कि देवर डन बाय द मैन। और बेटा इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस थी, कि बहुत सारी आपकी डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस थी वुड हैव आपका एग्जिस्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उस समय पर आपके जो सब कॉन्टिनेंट पार्ट्स के अंदर है आपकी डिफरेंट जो प्रैक्टिस थी, आपके जो नियम थे वो आपके जो है एग्जिस्टेड थे। नाउ कम ऑन द रिलीजियस बिलीफ। Although the early people had no specific religious belief, क्योंकि उनका जो आपका धर्म के अंदर आपका जो है स्पेसिफिक आपका बिलीफ नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, फिर भी बेटा दे वर क्यूरियस, वो उनकी जो इच्छा होती थी वे इच्छुक होते थे। एंड द अफ्रेड ऑफ द नेचुरल फोर्सेज, और हमारी जो नेचर की जो फोर्सेज थी उससे वो डरते थे, यानी कि दे वर अफ्रेड आपका ऑफ द नेचुरल फोर्सेज से है आपको है थोड़ा सा वो डर आपका जो महसूस करते थे। और बेटा टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपनी जो नेचुरल आपकी जो फोर्सेज थी, जो क्लाइमेटिस थे, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दीज नेचुरल फोर्सेस से आपको वो है कुछ आपके जो रिलीजियस बिलीफ है ऑब्टेन करते थे। और बेटा दे प्रोबेबली बिगेन टू परफॉर्म द सम रिलीजियस आपके जो राइट्स थे, यानी कि कुछ आपके जो नियम थे, रूल्स थे, या फिर कोई से आपके जो प्रिंसिपल्स थे दे आपको जो फॉलो करते थे, दे ऑब्टेन करते थे। यानी कि बेटा सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि उस मैप पर जो आपके जो अर्लियर पीपल थे वो आपका कोई भी आपका रिलीजियस बिलीफ आपको स्पेसिफिक नहीं रखते थे, लेकिन बेटा वो है आपको क्यूरियस होते थे, इच्छुक होते थे। और बेटा जो आपकी नेचर से गॉड की आपकी नेचुरल फोर्स है वो आपका अफ्रेड रहते थे, डरे रहते थे, यानी कि अपनी जो नेचुरल फोर्स से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आपकी जो रिलीजियस आपकी राइट्स थे उनको है वो आपको परफॉर्म करते थे, उन्होंने आपको जो ऑब्टेन किया था। और बेटा अर्ली मैन के जो रिलीजियंस आपके जो है रिलीजियंस है ग्रू आउट ऑफ हिज फियर, वो किसके कारण आपके ज़्यादा ग्रो अप हुए थे, आउट ऑफ हिज फियर के कारण एंड द इग्नोरेंस के कारण, उसकी जो अज्ञानता के कारण या फिर उसके फियर के कारण ही हमारे जो है रिलीजियस है वो आपके जो है आपके को ओकर हुए थे इन द सोसाइटी के अंदर। सम ऑफ देयर बिलीव्स, कुछ उनके जो विश्वास थे, जो अंधविश्वास थे, डेट आर गिवन बिलो, जो आपके जो नीचे आपके एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे कि दे वर्शिप नेचर, वो आपके जो नेचर है उसको है वर्शिप करते थे इन ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म, सभी फॉर्म के अंदर। यानी कि दे वर्शिप द सन, वो आपको सन की भी पूजा करते थे, मून की भी पूजा करते थे, एंड द स्टार्स को भी पूजते थे, रेन्स की भी आपकी जो पूजा करते थे, एंड द एनिमल्स की भी आपकी जो है पूजा करते थे। एनिमल्स में कौन कौन से, लाइक द टाइगर एंड
स्नेक की है वो है पूजा करते थे। और बेटा दे वर अफ्रेड ऑफ द स्ट्रॉम, वो है स्ट्रॉम से, थंडर से और लाइटिंग से है डरते थे। और जिसके कारण दे कंसिडर्ड दीज, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को, स्ट्रॉम को, थंडर को और लाइटिंग को, वो क्या कंसिडर करते थे, क्या समझते थे, दे कंसिडर्ड दीज टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द डाइवन एंगर। आपका जो एंगर है यानी कि वो है देती है आपकी जो एंगर की है उसको है समझते थे। वो ये समझते थे ये जो घटनाएं हैं ओकर होती है इन द वेदर के अंदर, ये किसके कारण घटित होती हैं, आपके दैत्य एंगर के कारण ही आपकी जो है घटित होती है। और इस वास्ते इन्होंने दे बिगेन टू वर्शिप, उन्होंने है पूजना स्टार्ट कर दिया था दीज फोर्सेज, आपकी जो आपकी नेचर फोर्सेज को, इन द ऑर्डर टू द प्लीज दैम, आपने जो है दैत्य आपके जो जिसको समझते थे उस दैत्य के एंगर को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए। दे आल्सो वर्शिप्ड देयर एंसेस्टर्स, वो अपने जो पूर्वज थे उनको भी पूजते थे आफ्टर देयर डेथ, उनकी जो मृत्यु के बाद। डेट वाज बिकॉज, ये इसलिए होता था क्योंकि बेटा दे फियर्ड, उनको डर रहता था कि इफ़ देयर एंसेस्टर की, उनके जो पूर्वज है गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएंगे, दे वुड क्रिएट ट्रबल फॉर देम, वो उनके लिए कुछ परेशानियां हैं वो क्रिएट कर देंगे, इस वास्ते वो उनको है पूजते थे। और बेटा द अर्ली पीपल स्टार्टेड टू वेरी द डेड अलोंग विद ऑल हिज या हर जो बिलोंगिंग, यानी कि जो उनकी जो है डेड बॉडी के साथ है उसकी जो बिलोंगिंग जो थिंग्स थी उनको है वो क्या करते थे, उन सभी को है दबा देते थे, जैसे कि उसके जो टूल्स होते थे या फिर ईटेबल जो थिंग्स होती थी। दे थॉट, वो ये सोचते थे डेट कि ही या सी, उसका या उस आपकी जो मरने वाली जो आपकी जो एंसेस्टर थे माइट नीड दैम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ताकि वो है उनको है अगले आपके वर्ल्ड के अंदर आपके दोबारा जन्म लेने पर उसको है उनकी नीड होएगी। और बेटा दे आल्सो बिलीव्ड, वो ये भी विश्वास करते थे इन द सम मैजिकल पावर के अंदर। नाउ बेटा ए चेंजिंग आपका एनवायरनमेंट, आ चेंजिंग जो एनवायरनमेंट बेटा, और इसमें हम वी विल डिस्कस अबाउट द आपका मेसोलिथिक पीरियड के बारे में या फिर मिडल आपको स्टोन एज के बारे में। और बेटा दिस पीरियड बिगन्स, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम अबाउट द 1200 ईयर एगो से लेकर के एंड इट एंड्स अबाउट द 1000 ईयर एगो तक। एनवायरमेंटल चेंजेज, और बेटा दिस वाज पीरियड, ये वो पीरियड था अराउंड विच मेजर जो एनवायरमेंटल आपके जो चेंजेज है टुक प्लेस आपके लिए गए थे। और बेटा अराउंड 1200 ईयर एगो द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड की आपकी शिफ्टेड हो जाती है टू द रिलेटिव वार्म आपके जो कंडीशंस के अंदर, यानी कि जो आपकी जो वर्ल्ड की जो क्लाइमेट है वो आपकी जो है वार्म आपको जो कंडीशंस के अंदर आपकी जो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो ग्रास लैंड आपकी जो डेवलप्ड हो जाते हैं इन द मैनी एरिया के अंदर। और बेटा इस वास्ते इन टर्न के अंदर जो किसको लीड करती है, इट लीड टू ए इंक्रीज इन दोज एनिमल्स, आपके जो एनिमल्स के जो इंक्रीज के अंदर आपको जो उसकी जो नंबर्स के अंदर आपका इंक्रीज करती हैं, दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, जो कि आपके जो एनिमल्स है किसके ऊपर आपके डिपेंड थे, दे आपका सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास के ऊपर जो सर्वाइव्ड होते थे, जीवित रहते थे या कि आपके डिपेंड होते थे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि डियर है, एंटीलोप्स है, गोट है, सीप है एंड द कैटल्स है, इनकी जो आपकी है नंबरिंग है वो आपकी जो इंक्रीज हो जाती है। बिगनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन, यानी कि कैसे उन्होंने जो आपके जो पशुओं को पालना है स्टार्ट किया था बेटा। और इन दिस प्रोसेस के अंदर जो हंटिंग्स के अंदर है जो पीपल फॉलोड दीज एनिमल्स, वो किसको आपको फॉलो करते थे, एनिमल्स को। और बेटा दे लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स, और आपके जो उस पालने के कारण उन्होंने जो एनिमल्स की जो फूड हैबिट्स है उनके बारे में आपकी जानकारी प्राप्त कर ली थी, उनके जो ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और बेटा पीपल बिगेन टू थिंक, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था अबाउट द हर्डिंग के बारे में, उनकी जो आपकी जो कैटल रीडिंग के बारे में, और दीज एनिमल्स को आपको जो है कैप्ट करने के लिए, रखने के लिए। और बेटा फिशिंग आल्सो बिकेम द इम्पोर्टेंट, आपकी जो फिशिंग जो ऑक्यूपेशन था, जो आपका जो एक्टिविटी थी, इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज बन गई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस आपके टाइम पीरियड के दौरान। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, आइडिया अबाउट द ग्रोइंग क्रॉप्स की, उन्होंने आपके जो क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन का आइडिया है कैसे आपका डेवलप किया था। और बेटा ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण या सेवरल आपकी जो ग्रेन थी, बहुत सारी जो आपके जो ग्रेन आपकी जो बीरिंग आपकी जो क्रासेस थी, जैसे कि वीट है, बार्ले है, राइस है, ग्रू नेचुरली, वो आपके है नेचुरली आपके जो प्रोसेस के दौरान आपको जो ग्रो अप होने स्टार्ट हो गए थे, ग्रू कर आपके स्टार्ट हो गए थे इन द डिफरेंट
डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आपके सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पर। और बेटा पीपल प्रोबेबली आपको कलेक्टेड दीज ग्रेन्स, इन जो ग्रेन्स को है क्या करते थे, कलेक्ट करते थे एज ए फूड के लिए, आपके जो भोजन के लिए, या फिर दे लर्नड वेयर दे ग्रो, या फिर उनको थोड़ी सी ऐसी आपकी क्यूरियोसिटी रहती थी कि वे कहाँ पर आपके ग्रो किए जा सकते हैं, कहाँ पर इनके जो कल्टीवेशन से आपके जो है पैदावार की जा सकती है। और बेटा व्हेन दे आपका राइप, जब वो आपके जो पक जाते थे, उनके जो सीजन्स के बारे में, उनकी जो प्रोसेस के बारे में दे वर क्यूरियस, वो बहुत ही इच्छुक होते थे। और बेटा इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, जब समय बीतता गया, दिस गेव बर्थ, वो है आपके जो है इस आपके जो आइडिया को है डेवलप करते गए, यानी कि गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ द ग्रोइंग, आपके जो प्लांट्स की जो ग्रोइंग की आइडिया को है डेवलप करते गए ऑन देयर ऑन इन द सिस्टमेटिक वे के अंदर, यानी कि उनको है अलग अलग आपके जो डेवलपिंग जो मेथड से काम आपका इनटू देयर एंड, उनके जो माइंड के अंदर है आते चले गए। नाउ एडवांस स्टोन टूल्स की, आपके जो स्टोन टूल्स थे उनके अंदर उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया था, वाट चेंजेस वर टेकन, आपके जो लिए गए थे, कौन से आपके चेंजेस आपके लिए गए थे। और बेटा स्टोन टूल्स ऑफ दिस स्पीड आपका जनरली टीनी, वो क्या होते थे, छोटे होते थे, एंड इस वास्ते दे कॉल्ड आपका माइक्रोलिथ्स, उन आपके जो टीनी आपके जो स्टोन टूल्स है उनको किस नाम से जाना जाता था, दे वर कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स, आपके जो माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। और बेटा ये जो माइक्रोलिथ्स थे वर प्रोबेबली स्टक, वो आपके मारे जाते थे ऑन टू हैंडल्स के ऊपर मेड ऑफ द बोन्स, जो किसके बने होते थे, बोन के बने होते थे या फिर वुड के बने होते थे, टू मेक टूल्स को बनाने के लिए, यानी कि उनको ज़्यादातर किसके द्वारा आपको जोड़ दिया जाता था, या फिर वुड के हैंडल से या फिर आपके जो बोन के हैंडल से। और उसके बाद दे मेक द आपका टूल्स बनाते थे, जैसे कि शो है, स्कल है, ये आपके जो टूल्स है आर वर मेड आपके जो बनाए जाते थे। और बेटा एट द सेम टाइम उसी समय पर ऑल आपको जो वैराइटीज ऑफ द टूल्स की है वर आल्सो यूज्ड बाय द आपका माइक्रोलिथिक मेंस के द्वारा आपकी जो है प्रयोग की जाती थी। नाउ बेटा न्यूलिथिक पीरियड और द न्यू स्टोन एज, और बेटा दिस पीरियड आपका फ्रॉम अबाउट द 1000 ईयर एगो से लेकर के टू 400 BC तक इज नोन एट द न्यूलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। और बेटा इस पीरियड के बारे में वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर।